Hey everyone, I am Juni Siddiqui, final year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट के लिए है। अगर आप नीट 25 के एस्पिरेंट हो या फिर आप नीट 26 के एस्पिरेंट हो या आप कभी भी नीट का एग्जाम्स देना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ ना, इस वीडियो में आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके लास्ट में कुछ डिसीजेस दी हुई है। ओके, मैं आज उन सभी डिसीजेस को डिस्कस करने वाला हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख लेते हो, आपका अगर उन डिसीजेस से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप रॉन्ग नहीं करोगे। और एक बात मैं और बोल दूँ आपसे कि नीट में डिसीजेस पार्ट से हर साल क्वेश्चन आते हैं, फिर वो आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला पार्ट हो, या फिर ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला पार्ट हो, या फिर वो सर्कुलेशन वाला पार्ट हो, या कोई भी पार्ट हो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके डिसीजेस पार्ट से क्वेश्चन आते ही है। बिकॉज अल्टीमेटली आप लोग को क्या बनना है, आप लोग को डॉक्टर बनना है ना। ये डिसीजेस कहीं ना कहीं मोर इलेबोरेट फॉर्मेट में आपका एमबीबीएस में डिस्कस होंगी, राइट। बट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही चीज़ को एक ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप याद कर सको, उसकी ट्रिक्स दूंगा जिससे आप कैसे एग्जाम में रिकॉल कर सको और अपना जो एमसीक्यूज है वो करेक्ट मार्क कर सको। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला डिसीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर affecting the neuromuscular junction. Okay, myasthenia gravis is a autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction, leading to fatigue, weakening, and paralysis of skeletal muscle. माइस्थेनिया ग्रेविस जो आपके चैप्टर में मेंशन है, इसने पहला जो वर्ड कहा है, इसने कहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको बोलते हैं ना कि अपनी बॉडी के सेल खुद को ही मारते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अपनी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, वो अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम खुद के सेल को मारता है, ऐसे समझो आप। मतलब अपनी बॉडी ये भूल जाती है कि मेरे सेल कौन से हैं और फॉरेन सेल कौन से हैं। फॉरेन सेल मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, एनीथिंग। ओके, अपनी बॉडी भूल जाती है कि कौन से मेरे सेल्स हैं और कौन से फॉरेन फॉरेन सेल्स है। इस डिसीज में क्या होता है ना कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अटैक होता है अपने ही सेल के द्वारा, समझ रहे हो आप। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब खुद की बॉडी खुद को ही मारेंगी। ओके, अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एक नर्व्स आती है, ठीक है। नर्व्स आती है और वो मसल से अटैच्ड होती है, सेनेप्स फॉर्म कर होता है वहां पे, और वो अटैच्ड होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। ओके, तो ये नर्व्स हुई मेरी, ये जो मेरा नर्व, ये वाला हाथ क्या हुआ मेरा, नर्व्स हुआ, ये मसल्स हुई, और इन दोनों के बीच में क्या बना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इससे क्या होता है, अगर हमारे नर्व्स ने स्टिमुलस आया तो इससे कॉन्ट्रैक्ट होंगी मसल्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या फिर ऐसे रिलैक्स होंगी। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को। उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब समझे आपको कि ये खुद के सेल्स को इसमें मारा जाएगा। और ये कौन से सेल्स को मारेंगे, अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इसमें अफेक्ट होता है। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें प्रॉपर से वर्क नहीं करते, मसल्स हमारी जो है तो उसकी नॉर्मल नॉर्मल जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं करती। इस रीजन से क्या होगा, फटीग होगा, मसल में क्या होगा, फटीग होगा, वीकनेस होंगी। ओके, और पैरालिसिस होगा, किसका, स्केलेटल मसल्स का। माइस्थेनिया ग्रेविस में, हाँ ये सिंपल दो ही लाइन है, लेकिन मैंने आपको इसकी जो जो एक एक वर्ड है उससे मैंने डिकोड करके बताया हूँ। और कहीं ना कहीं आपके नीट में अगर एग्जाम आएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस से इन्हीं दो लाइन में से आएगा। ओके, आपको बाहर का पढ़ने की कोई नीड नहीं है। यस, मैं बोल रहा हूँ आपको बाहर का पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जस्ट इतना पढ़ो कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। अब इसे याद कैसे रखेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, और ये किसको अफेक्ट करता है, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। मस्क्यूलर जंक्शन, सी, एम फॉर मस्क्यूलर, एम फॉर मस्क्यूलर, एम फॉर मस्क्यूलर, और ये एम फॉर माइस्थेनिया, 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 एम फॉर मस्क्यूलर, एम फॉर माइस्थेनिया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट होता है इसमें, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या मेंशन है, ओनली 1 और 1.5 लाइन मेंशन है, और यही लाइन से क्वेश्चन आएगा आपके नीट में अगर आएगा तो, समझे क्या मेरी बात।
ओके, सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए डिसीज। ओके, इसमें क्या, इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी आपको नहीं पढ़ना है कि क्या जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होंगे जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। डिस्ट्रॉफी का मतलब आप इतना समझो अभी नीट लेवल पर कि ये क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ, स्लोली मसल जो है तो डीजनरेट होती जाती है, डीजनरेट होती जाती है। ओके, इमेजिन करो कि मसल्स पहले स्टार्टिंग में इतनी बड़ी मसल थी, फिर धीरे 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 वो इतनी बची, मतलब तो उसकी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉफी हो रही है। ओके, वो जो मसल्स है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, डिजनरेट हो रही है धीरे धीरे। सो इसको लर्न कैसा करेंगे आप, देखो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, 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 और इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन, डीजनरेशन, डीजनरेशन। ओके, सो ये मैंने आपको दो ट्रिक्स भी दिया कि इसे कैसे याद रखेंगे। ओके, बिकॉज आपको बहुत से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो ऐसी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है ये आपके कहीं ना कहीं आपको स्कोर बेटर स्कोर करने में हेल्प करेंगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, टिटैनी, टिटैनी। ओके, सो टिटैनी इज ए रैपिड स्पाज्म इन ब्रैकेट wild contraction in muscles due to low calcium in body fluids। समझ रहे हो आप। अब इसका मतलब क्या है कि टिटैनी इज ए डिसीज इन विच देयर इज ए रैपिड स्पाज्म, मतलब कि ये मेरी मसल्स है। ओके, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। सो सडनली क्या होगा ना कि ये मसल्स ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि आपको मसल में पेन होगा। ओके, लिटरली पेन होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई, कि अपनी जो मसल्स है ना, इस मसल्स में का कैल्शियम कम हो गया। अब कैल्शियम कम होता है ना तो मसल्स रैपिड वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करती है। वाइल्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जो मसल फाइबर है वो भी ब्रेक हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को। सो इसे क्या बोलते हैं, हम टिटैनी बोलते हैं। और आपका एक पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ये क्या करता है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। और जो टिटैनी है ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर देखने को मिलती है। अगर कोई पर्सन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिला, या फिर जनरली आपको है ना क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि टिटैनी लिखा हुआ होता है एक साइड में, और एक साइड में कहीं ना कहीं ऑप्शन में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। सो टिटैनी और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से क्या होता है कि कैल्शियम लेवल डाउन होता है और इसी रीजन से टिटैनी होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, जस्ट एक पॉइंट, हाइपोपैरा थायरॉयडिज्म, नॉट थायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म है। ओके, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। सो टिटैनी पे आपका क्लियर हुआ। टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में तो एक ही सिंगल लाइन है, इट इज ए सिंपल इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। लाइक ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, सो इसका इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे बोलेंगे हम अर्थराइटिस, सिंपल इन्फ्लामेशन। ये मेरा एल्बो जॉइंट है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाना। ओके, सिंपल अर्थराइटिस इसे हम बोलेंगे। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब के स्वेलिंग। ओके, जिसे हम हिंदी में सूजन बोलते हैं। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से ना बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इज ए एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस इज ए एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास। इसमें क्या होता है कि बोन का मास डिक्रीज्ड होता है, समझाता हूं कैसे। ओके, एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए एज रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब ये जो है ना डिसऑर्डर जनरली फीमेल्स में देखने को मिलती है, मेल्स में इतनी देखने को नहीं मिलती और मिलती ही नहीं है। ओके, ओके, और इसमें क्या होता है ना कि जो बोन का मास है। ओके, अब आप फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ोगे कि हमारे जो हाथ है, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं। ये एनाट में पढ़ोगे आप, जस्ट मैं अभी कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, सो इस साइड में जो थंब की साइड है यहाँ पे ना एक रेडियस बोन होता है, और जो मेरी स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, इस साइड में एक अल्ना बोन होता है। सो लॉन्ग बोन में क्या होता है ना लेडीज के आफ्टर मेनोपॉज, मतलब जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके स्टॉप होने के बाद में, उसके सिसेशन के बाद में, उसके स्टॉप होने के बाद में, ओके, क्या होता है ना कि जो कैल्शियम है, वैसे तो हमारी अपने फीमेल्स की बॉडी का कैल्शियम प्यूबर्टी के बाद से स्लोली 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्यूबर्टी में क्या होता है ना, प्यूबर्ट अपने, लेकिन मेनोपॉज में क्या होता है ना, मेनोपॉज मतलब के मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है, ओके, उस टाइम पे क्या होता है ना कि जो इस्ट्रोजन है वो सीधे डिक्रीज्ड होता है फीमेल बॉडी से। इस्ट्रोजन जैसे ही डिक्रीज्ड हुआ तो उससे जो बोन है, लॉन्ग बोन है स्पेशली, वो जो है तो उनका मास डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, उनका मास डिक्रीज्ड होता है, और जो उनके और बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज्ड हो जाते हैं।
ओके, आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन्स बोन। ये ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ये ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन होता है। पोरोसिस मतलब कि होल बनना, स्मॉल स्मॉल होल बनना, मतलब कि बोन में स्मॉल स्मॉल होल बन गए। और इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों बने, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किस में होता है, फीमेल्स में होता है। और उनमें एस्ट्रोजन कम क्यों हो रहा है, बिकॉज उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो गई, वो ऑफ हो गई। कब बंद होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मीनोपाउस। ये मीनोपाउस जो टर्म है ये आप आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, वैसे पढ़ा भी होगा आपने। सो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased in bone mass and increased in chances of fracture. Okay, decreased level of estrogen is a common cause. मैंने बताया था आपसे कि एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, ये उसका कॉमन कॉज है, मेन कॉज है। ठीक है ना। नाउ लास्ट डिसीज, सिक्स्थ, गाउट, GOUT, गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने तो अर्थराइटिस में सर आपने बोला कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज ए अर्थराइटिस, अब यहाँ पे तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है। बट नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो पढ़ो आप, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ओके, ये सिंपल इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है ना कि जॉइंट तो इन्फ्लेम्ड हो रहा है, जॉइंट में स्विलिंग आ रही है, बट ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इतना आपको लर्न रखना है, जस्ट इतनी लाइन लर्न रखनी है, जस्ट इतनी लाइन लर्न रखनी है। ओके, gout is a inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystal. ओके, मतलब ये जॉइंट है, मेरे जॉइंट के अंदर ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, ये जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो गया, इसमें सोइलिंग हो गई। ओके, पेन हो रहा। बट अगर सिंपल ऐसा हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थराइटिस। अगर यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल आके अक्यूमुलेट हो गए, ओके, यहाँ पर आकर वो जम गए, ओके, सो उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, गाउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाउट बोलेंगे। सो यही कुछ आपकी 6 डिसीजेज थी जो मैंने आपसे क्लियर कर दिया। ओके, नंबर 1 माइस्थीनिया ग्रेविस, एम फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, और एम फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट होता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन, डिस्ट्रॉफी, डीजनरेशन। ओके, टिटैनी, कैल्शियम का कम होना, रैपिड स्पाज्म, लिटरली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना मसल्स के, मसल पेन होगा और मसल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं टिटैनी। अर्थराइटिस, सिंपल इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, होपफुली आपकी ये सारी डिसीजेस समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं किसी और चैप्टर की किसी और डिसीजेस को डिस्कस कर रहा होगा। ओके, गुड लक।